नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाल गोविंद भगत नाम के पाठ के इस चौथे वीडियो में। ये इस पाठ का अंतिम वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत का पारिवारिक प्रसंग जानेंगे। हम देखेंगे कि उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का था, जिसका सूत्रपात यानी जिसका शुरुआती वर्णन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। उनका एक बेटा था जो कि थोड़ा बुद्धू सा था और एक पुत्र वधू थी। बेटे की मृत्यु हो गई है और उस बेटे की मृत्यु हो गई है। इस पर बाल गोविंद भगत की क्या प्रतिक्रिया है, इसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत का जीवन दो स्तर पर देखने लायक है। पहला तो आध्यात्मिक और दूसरा पारिवारिक। अक्सर विद्यार्थियों देखने में यह आता है कि जो लोग अध्यात्म की तरफ आगे होते हैं वो अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, और जो अपने परिवार के लिए बहुत मोह रखते हैं वो अध्यात्म का त्याग कर देते हैं। किंतु बाल गोविंद भगत का जो जीवन है वो इन दोनों का मिश्रण है। उन्होंने अध्यात्म और परिवार का ऐसा मिलाजुला रूप प्रकट किया है कि वह एक आदर्श जीवन बन गए हैं, और लेखक ने उस आदर्श जीवन को अपने रेखा चित्र में शब्दबद्ध किया है। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई। आप सोच रहे होंगे कि कोई स्त्री किसी को कैसे चिता की आग दे सकती है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा किया, और यह भी किया कि उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर यह कहा, इस लड़की की शादी किसी और से कर देना। यहां पर बाल गोविंद भगत ने सामाजिक अस्वस्थ सामाजिक मान्यता का खंडन किया है। वो बता रहा है कि किस प्रकार जो बाल गोविंद भगत है वो एक प्रभावशाली गृहस्थ थे, और उसका निर्णय अटल था कि वह कई बार उनकी पुत्र वधू उनसे बोलती रही कि मैं नहीं जाऊंगी, आपका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपना निर्णय नहीं छोड़ा। वो अपने परिवार का सोचते थे, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू थी वह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसकी उम्र कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसका विवाह कर देना ही उचित था। और इस संदर्भ में उन्होंने अपने पुत्र वधू की ना सुनी। इससे स्पष्ट होता है कि वो कितना सोचते थे अपने परिवार के बारे में। वो एक प्रभावशाली गृहस्थ थे। अब लेखक बाल गोविंद भगत की मृत्यु का वर्णन करता है। लेखक बताता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके ही अनुरूप हुई, उनके ही अनुसार हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, लेकिन वो गंगा स्नान किसी धार्मिक प्रयोजन से नहीं जाते थे। वो संत समागम और लोक दर्शन के लिए जाते थे। संत समागम का अर्थ होता है संतों से मिलने जाते थे, और पैदल ही जाते थे। वो लगभग 30 कोस उनके घर से दूर था, लेकिन उनका जो संबल है, जो उनकी जो ताकत है, उसे कोई कम नहीं कर सकता था। और जो बाल गोविंद भगत है वो अब बूढ़े हो गए थे। ऐसे समय में उनका लगातार ऐसा भजन करना और उपवास रखना संभव नहीं था। और इस बुढ़ापे में भी वह जवानी वाली टेक रखते थे। जैसी उनकी भक्ति थी उसमें कोई कमी नहीं आई थी। उनके भक्ति का स्वरूप ज्यों का त्यों था। आगे वो कहता है कि लोग उन्हें आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन शाम का समय था। आइए विद्यार्थियों, इस अंश को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और फिर उसकी व्याख्या करूंगा। लेखक कहता है, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर कहते हैं पिंजरे को, अस्थि पंजर, यानी जो स्केलेटन होता है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। पर यहाँ पर पंजर का अर्थ है एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा है, जिसमें आत्मा, एक ऐसी संरचना जिसमें आत्मा कैद है। और बाल गोविंद भगत जो है वो वहां से उस पिंजरे को छोड़ चुके हैं। लेखक ने कितनी
दिव्यता के साथ उस मृत्यु का वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि उनका जीवन गृहस्थ जैसा था, व्यवहार भक्ति परक था। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत का जीवन एक आदर्श जीवन था। आइए अब हम निष्कर्षतः देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के इस पाठ में हमने बाल गोविंद भगत का जो रेखा चित्र है उसमें मुख्य तौर पर क्या क्या देखा। हमने बाल गोविंद भगत के दो स्वरूप देखे, एक आध्यात्मिक स्वरूप और एक गृहस्थ स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप में हमने देखा कि उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, उनकी भक्ति का स्वरूप क्या था, किस प्रकार दिखते थे, कबीर का अनुसरण करते थे। भक्ति और व्यक्तित्व कबीर से जुड़ा हुआ था, कभी झूठ नहीं बोलते थे, त्यागी प्रवृत्ति के थे और भजन में गहरी आस्था थी। ये सभी क्रियाएं उनके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। और गृहस्थ जीवन के रूप में उनका एक पुत्र था और पुत्र के साथ साथ उनकी एक पतोहू भी थी, यानी पुत्रवधू भी थी, और साथ ही खेती बाड़ी और मकान भी था। किंतु इन सब से मिलजुल कर जो उनका व्यक्तित्व था वो कहीं अलग था। उनका व्यक्तित्व ना तो एक साधु का था और ना ही एक गृहस्थ का था। इन दोनों का मिला जुला स्वरूप था और इस मिले जुले स्वरूप को उन्होंने इतने आश्वासित ढंग से, इतने कड़ाई से पालन किया था कि वे एक आदर्श चरित्र के रूप में लेखक के सामने उभरे थे और लेखक उनकी इसी प्रवृत्ति से मुग्ध था। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल गोविंद भगत अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न थे, अलग थे। साथ ही भगत की मृत्यु कैसी हुई इसके बारे में भी हमने चर्चा की, जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे और स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।